हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहें। तो भैया 3-4 दिनों से हमारे यहाँ इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा क्लिप दिखाई थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। 3 दिन से बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ गई थी। मतलब बच्चे गए थे सैटरडे को, सैटरडे के बाद में आज गए हैं। आज गया मेरा बेटा स्कूल, आज खुला लगा लो। मतलब इतने दिन से वही चल रहा था, बारिश बारिश बारिश। आज जाके बारिश थोड़ा बंद है, धूप खिली है, तो मैंने कपड़े वपड़े सब बाहर डाल रखे हैं। और जो पिछले बार के कपड़े थे वो तो मैं मशीन में सुखा सुखा के अंदर ही डाल रही थी, क्योंकि इतने वो भाई बारिश ही इतनी हो रही थी, तो क्या ही बताएं हम आपको। और मुझे लग रहा है ये वाली बारिश हर जगह हुई है। ये 3-4 दिन कंटिन्यू जो बारिश हुई है ये हर जगह हुई है। तो अभी मैं अपना काम वाम करके फ्री हो गई थी, तो सोचा थोड़ा अपना वीडियो स्टार्ट करूं, क्योंकि 2-3 दिन से बनाया ही नहीं, वीडियो ही नहीं बनाया, बिल्कुल डाल ही नहीं पाई हूँ। तो हमने सोचा चलो अपनी शुरुआत करती हूँ, है ना। तो वही था। तो दोस्तों आप लोग बताइए। और अभी पता उत्तराखंड में कितनी भयंकर या है, उत्तरकाशी की साइड में बादल फटा है, बाप रे। उसको देख के तो मतलब मन में क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, इतना दुख हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। इतनी दुखद घटना हुई है वो, मतलब बहुत ज़्यादा। वो हर किसी के फ़ोन पर वीडियो पड़ रहे हैं, वो आप लोग देख ही रहे होंगे कि वो कैसा हुआ भाई। बादल फटा, इतने घर, उसमें मैं तो न्यूज़ में देखा और वीडियो भी आए हैं फ़ोन में, उनमें भी देखा, दिखा रहे थे इतने घर ऐसे बहते जा रहे जैसे कि मतलब वो फूल जैसे घर होंगे। वो पानी इतनी स्पीड से था कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी भयंकर आया है भाई, बहुत बुरा हुआ। मतलब ऐसी आपदा आई है तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दुखद बात है। बेचारे, मुझे तो लग रहा है किसी किसी का पूरा परिवार जो घर के अंदर होगा, पूरा पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। बहुत ऐसा सोच के भी ना मन में बड़ा बुरा लगता है। बारिश ही इतनी हुई थी कि उधर बादल फटा है, और पूरा मतलब एक साइड के थोड़े घर कम गिरे हैं, एक साइड के तो पूरे ही जैसे चले गए थे घर भर, ऐसे हो रहा। क्या कर सकते ना होने को, अब जो हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। क्या कर सकते होने को, जो होना था वो हो गई ही रहता है ना। हम लोग तो बस एक अफसोस कर सकते हैं, और हमारे और आपके हाथ में है ही क्या ना। हाँ, हम लोग क्या ही कर सकते हैं ना। हम लोग तो बस यही कहेंगे, भगवान जो लोग भी जिनके साथ मतलब ऐसा हुआ वो लोग खुश रहें। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या कह सकते हैं। और जो बेचारे घायल हैं उनको भगवान जल्दी से ठीक कर दे। जो नहीं रहे इस दुनिया में उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और हम क्या ही कह सकते हैं ना। लेकिन भाई बड़ा बुरा हुआ, मेरे को भी बड़ा बुरा लग रहा है। मेरे को क्या, पूरी दुनिया को भी बुरा लग रहा है जो देख रहा है वो वीडियो, उसमें सबको ही पता चल रहा है ना। न्यूज़ तो बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ज़्यादा। ये अब होता ही है अभी, मतलब ये पहाड़ की साइड में लगभग बरसात के टाइम पे इतना तो नहीं होता, लेकिन मतलब रोड वोड गिरना, पहाड़ रोड पे पहाड़ गिरना, ये सब होता ही रहता है ना। कल या परसों शायद मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे, ये नैनीताल इधर काठगोदाम से ऊपर को जो नैनीताल को रोड गई है, नैनीताल की रोड भी बंद कर रखी थी। गिरा होगा पहाड़ वहाड़ उधर भी, तो बंद कर रखा था। शायद कल कहा कि परसों, मुझे इतना याद नहीं है, बता रहे थे वो। मैंने कहा अच्छा, यही है दोस्तों, है ना। खैर, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, और ज़रूर कमेंट करके बताएं अपने बारे में, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। मैं तो भाई ठीक हूँ। पतिदेव मेरे खा पी के चले गए ऑफिस, बेटा मेरा स्कूल चला गया, मैंने अपना पूरे घर का काम निपटाया। काम निपटाने के बाद बैठ गई हूँ आपके पास आके। मैंने कहा थोड़ा सा आपसे बातचीत करूँ, और फिर उसके बाद अपना और काम करूँगी, तब तक बेटा आ जाएगा, है ना। यही है। अब तो रक्षाबंधन भाई आने वाला है, 2 ही दिन बचे हैं। कौन कौन अपने मायके जा रहा है रक्षाबंधन पे, है ना। रक्षाबंधन त्यौहार बहुत अच्छा। अभी तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मैं भी सोच रही हूँ रक्षाबंधन पे मेहंदी लगाऊंगी। एक दिन पहले यार, एक दिन क्या, कल ही का तो दिन शायद है।
नहीं कल, आज 7 है, कल 8 है, परसों मेरे 19 तारीख का, तो आज 7 हो गई, 2 ही दिन तो बचे। हाँ तभी दोस्त 9 तारीख को पड़ रहा है और डे पड़ रहा है शनिवार। हाँ शनिवार पड़ रहा है, आप समझ गए। तो ये है भाई, खुशी का दिन है, भाई बहन का दिन। गले मिलो अच्छे से, खूब बातें करो अपनी बहन से, अपने भाइयों से, है ना। यही है बहन भाई का त्यौहार, साल में 2 बार आता है। एक बार रक्षाबंधन आता है और एक बार आती है भाई दूज। 2 त्यौहार हैं भाई बहनों के, है ना। बाकी तो कभी किसी के लिए, बाकी किसी के लिए होते हैं। बाकी तो त्यौहार ये 2 तो भाई भाई बहन के बने अच्छे त्यौहार हैं। भगवान करे जिन जिन के भाई हैं वो खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें रक्षाबंधन, खूब मनाएं अपने भाइयों के साथ, और उनके भाई भी खूब खुश रहें, अपनी बहनों को खूब प्यार करें, अच्छे से बुलाएं उनको, अच्छा अपना उनका खूब स्वागत करें बहनों का। तो यही करते। देखो मेरी ननद आती कि नहीं आती अभी पता नहीं है। बिटिया तो आ रही है उनकी, उनकी बिटिया यहीं है काशीपुर में मेरी ननद की, वो बोल रही थी आने के लिए, वो तो आ रही है। ननद का भी पक्का नहीं होता है, अपने घर की अकेली है ना मेरी ननद, उनके कोई दरानी जिठानी ऐसा कोई नहीं है ना। सास थी वो भी ख़त्म हो गई, तो फिर वही है बेचारी अकेली घर में है। कभी उनके यहाँ भी मेहमान आ जाते त्योहारों पे, वही जाता ना, उनकी नंद वन चली जाती, तो फिर नहीं आ पाती हैं। और अकेले घर का इंसान वही हो जाता, निकल पाना मुश्किल हो जाता ना। और जिसके पास भाई होते हैं घर में सब, 2-4 लोग होते तो कोई चला गया, कोई रह गया, कोई अगली बार चला गया, ऐसे चल जाता ना। तो देखो इस बार तो मुश्किल, पिछली बार तो आई थी मेरी नंद, इस बार का पता नहीं मुझे, आती नहीं आती। बिटिया तो आ रही है, उसका तो फ़ोन आया था, मामी मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ। वो काशीपुर है, वो आ जाएगी, 1-2 दिन अपना रहेगी, जब तक स्कूल की छुट्टियाँ रहेंगी तब तक मेरे पास रहेगी। स्कूल में पढ़ाती है ना वो, और फिर छुट्टियाँ ख़त्म तो फिर वो चली जाएगी। कोई नहीं, खुशी होती ना, वो बच्चे आए, नंद आए तब भी खुशी होती, नंद की बेटी आती तब भी खुशी होती। मेरे को तो बहुत खुशी होती दोस्तों, मेरे घर मेहमान आते बहुत खुश रहती हूँ मैं, है ना। और सबको भी बहुत खुशी हो रही, दीदी आ रही, दीदी आ रही, बहुत खुश था। कल परसों कह रहा था, कह रहा मम्मी दीदी भी आ रही। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। कह रहा हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे राखी बांधी गई। हमने कहा हाँ इस बार अंकित नहीं आ पाएगा मेरा, वो देखो कब आता है, अभी तो गया ही है, अब देखो कब आए। और शुभ को अपना है, शुभ को खुशी मनाएगा। अंकित अपना देखो क्या करता राखी वाले दिन ना, जो भी होगा ठीक ही होगा। और भाई यही है ना। घरेलू काम तो रहते ही हैं सबके पास। अभी मेरे कल के कपड़े स्टैंड पे पड़े हैं जो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए हैं, थोड़े थोड़े से भीगे भीगे जैसे थे, तो मैंने कहा पंखा वंखा चलेगा सूख जाएंगे तभी फ़ोल्ड करती हूँ। बाकी तो मैंने सारे बाहर फैला रखे कपड़े। धूप निकली है, बहुत तेज़ तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी है, निकल ही रही, क्या पता 7 दिन तक तेज़ आ जाए, आ ही रही। जब तक ये करती हूँ तब तक बेटे का आने का टाइम हो जाएगा, ये सब निपटाओ, इधर काम ख़त्म करो, उधर फिर बेटा आएगा, फिर उसको खिलाओ पिलाओ, फिर वो बर्तन चौका करो, फिर उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है, बस आराम करो। काम तो खैर सुबह सुबह ज़्यादा रहता, शाम का काम भी नहीं लगता है मुझे कोई ज़्यादा काम सुबह सुबह होती है, भागम भाग, जल्दी 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 क्या क्या कर लो, सब काम होते हैं उसी टाइम। स्कूल भी जाना, उनको ड्यूटी भी जाना, उधर भगवान जी की पूजा भी करनी, झाड़ू पोछा भी करना, नहाना धोना भी। सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। मैं कई बार पता क्या सोचती हूँ, मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग सुबह से ही कर दूँगी, सुबह से, फिर वो मुझे टाइम ही नहीं मिलता बनाने का बिल्कुल। तो फिर मैं इधर उधर और कामों में ही लगी रहती हूँ। मेरे को कहाँ कैमरा लिए घूमता हो, है ना, नहीं हो पाता। वैसे मैं सोचती यही हूँ कि सुबह स्टार्टिंग कर दूँ, थोड़ा थोड़ा करके अपना पूरा दिखाती रहूँगी, लेकिन सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं अपना मजबूरी में मेरे को शाम को ही करना, मतलब शाम को क्या, जब भी मौका मिलता तभी कर देती हूँ। आज तो जैसे अभी काम निपटा के अब शुरू हुई हूँ, कभी शाम को स्टार्ट कर देती हूँ, कभी दिन में, कभी कभी जैसे होता है कोई रेसिपी बना रही, चलो इसको शूट कर लेती हूँ, तो फिर कभी कभी सुबह ही रख देती हूँ। उसमें भी फिर वही हो जाता है ना, पहले बेटे का कर देती हूँ तब जाके फिर अपना वीडियो का और खाने का करती हूँ। लेकिन वही है, सुबह सुबह काम तो रहता ही है भाई, सबके लिए रहता है, मेरे ही लिए नहीं, सबके लिए रहता है काम। सब अपने अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं, है ना।
और ख़ास तौर पे मम्मियों को ज़्यादा ही होता है ना, जिन मम्मियों के बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनके लिए है ही काम यार, बहुत रहता है दोस्तों, है ना। अब मेरा बड़ा बेटा के तो हो गया स्कूल, तो स्कूल की कोई टेंशन नहीं है उसके लिए तो यही है भाई, वो कॉलेज वाला हो गया, वो तो बाहर ही है। अभी छोटे बेटे का है 2 साल, अभी वो 10th में, फिर 11th, फिर 12th, 3 साल, अभी ये साल मिला के 3 साल अभी और है। फिर उसके बाद वो भी कॉलेज करेगा, देखो कहाँ से करता है ना। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अपना अपना प्यार देते रहें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।